हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEGS 185 यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे यूजिंग द क्रॉस सर्कुलर अप्रोच। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम वेज एंड मीनिंग, थर्ड स्ट्रैटेजीज, फोर्थ राइटिंग अक्रॉस द करिकुलम, फिफ्थ रीडिंग इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट, sixth LAC as a response to internationalization of foreign language instructions and to promote multilingualism as a strategy, and last role and place of English in the processes of LAC in Indian context। देखो, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई हमें बच्चे को इंग्लिश सिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो इंग्लिश है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो बच्चे को हमें स्टार्टिंग से क्या है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज अक्रॉस सर्कुलिज्म वेज एंड मीनिंग्स। देखो, लैंग्वेज अक्रॉस सर्कुलिज्म एक एजुकेशनल अप्रोच है, ठीक है, जो कि बोलती है कि भाई आपको क्या है कि जो लैंग्वेज है वो सभी सब्जेक्ट्स में आपको सिखानी है। मतलब देखो, ये नहीं है कि हम सिर्फ एक इंग्लिश पे ही डिपेंड है, ठीक है। हमें सारी लैंग्वेज बच्चे को क्या है सिखानी है, ठीक है। देखो, इंग्लिश सीखने के, किसी भी लैंग्वेज को सीखने की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है होल लैंग्वेज प्रोस्पेक्टिव। देखो, होल लैंग्वेज प्रोस्पेक्टिव आपकी एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। कि मतलब नेचुरल प्रोसेस इन द सेंस कि भाई बच्चे में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको आती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको क्या है बस थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि भाई वो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखे। देखो, जैसे इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, वो सबको आती है, बस मिस्टेक्स क्या होती है ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है। अगर हम बच्चे को वहाँ सपोर्ट करेंगे तो वो क्या है उसको नेचुरली, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। देखो, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग आपका एक ड्यूअल फेस्ड एजुकेशनल अप्रोच है, जो कि आपको बोलती है कि भाई इस सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक और फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब इंग्लिश तो आपको आनी ही आनी चाहिए, उसके साथ एक और फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आपकी उर्दू है फॉर एग्जांपल, फ्रांस है, ठीक है, स्पेनिश है, ठीक है। मतलब कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है आपकी, ठीक है, जो कि आपको आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज। देखो, एज अ क्लासरूम टीचर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है, कि भाई जिससे बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे, ठीक है। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी है, कुछ बच्चों को ऐसे टास्क देने हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सीखे। नेक्स्ट टॉपिक है थीमेटिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द प्राइमरी स्कूल, ठीक है। देखो, जो हमारी जो थीमेटिक अप्रोच है वो एक टीचिंग और लर्निंग का तरीका है कि कैसे हम डिफरेंट सब्जेक्ट को एक कॉमन थीम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई हम फॉर एग्जांपल कि हम एक थीम ले लेते हैं, उससे क्या है हर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे बच्चा क्या है कि भाई सारी चीज़ें अच्छी तरह सीख जाएगा और एक दूसरे से कनेक्शन पता चल जाएगा उसको, ठीक है। स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, कि कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमने कॉमन थीम ले ली, ठीक है, उसी में हमने बच्चे को इंग्लिश के बारे में भी बता दिया, हिंदी भी बता दी, मैथ्स भी बता दी, सब कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज रजिस्टर्स। देखो, लैंग्वेज रजिस्टर्स क्या है, डिफरेंट स्टाइल्स और वेराइटी ऑफ लैंग्वेज है जो कि सिखाई जाती हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि भाई कैसे बच्चा कम्युनिकेट करता है, ठीक है, कैसे वो और ज़्यादा चीज़ों को इफ़ेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग LAC। देखो, कैसे जो प्रोजेक्ट वर्क है, देखो जैसे हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं कोई भी स्कूल में, तो बच्चा क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले वो क्या करता है, रिसर्च करता है, फिर उस पर प्लान बनाता है कि भाई कैसे उसको एक्टिविटी करनी है, ये कैसे वो प्रोजेक्ट जो है वो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, किन किन चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वर्क। देखो, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें हमारी टाइम लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल 5 दिन या फिर 1 हफ्ता, ठीक है। मतलब उससे बच्चों को क्या है कि टाइम की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है और उसको ये पता चलता है कि भाई बस इतने ही दिन है मेरे पास प्लान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो मुझे इतने में ही क्या है अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, और उससे बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इंगेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को चीज़ें क्या है पता चलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग अक्रॉस द सर्कुलिज्म।
देखो ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि बच्चे को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करती है पढ़ने में, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सीखो, अपनी राइटिंग स्किल, अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करो। देखो अगर किसी को पढ़ना ही नहीं आएगा, ठीक है, रीडिंग ही नहीं आएगी, राइटिंग ही नहीं आएगी, तो वो करेगा क्या, ठीक है। तो राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने व्यूज़ भी लिखने पड़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग और लर्निंग स्किल्स पे ध्यान दो, और स्पीकिंग पे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीडिंग इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट। देखो आपको क्या है, रीडिंग आनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, कोई भी हो, ठीक है। इससे क्या है, आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है, आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, इतनी आपको नॉलेज होगी चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है LAC एज अ रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड टू प्रमोट मल्टीलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी। देखो ये आपकी एक होलिस्टिक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि बोलती है कि भाई आपको लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी लैंग्वेज के साथ एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। क्योंकि देखो जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से क्या हो गया है कि भाई हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम फ़ॉरेन में भी काम कर सकते हैं, तो हमें क्या है, वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो प्राइमरी स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को एक स्टोरी बता सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब एक स्टोरी सुना सकते हैं, जिस फिर बोलेंगे हम बच्चे को कि भाई आप अपनी जो भी आपको लैंग्वेज सिखाई गई है आप उस लैंग्वेज में इस स्टोरी को कन्वर्ट करो। तो इससे बच्चा क्या है कि नए नए वर्ड्स सीखेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्लास में चीज़ों को सुनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई उनको बोल सकते हैं आप कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सीरियल अपनी मदर टंग में देखो और उसको सेम या तो इंग्लिश में कन्वर्ट करो, और जो भी फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है उसमें ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई बच्चा जो है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए वर्ड सीखेगा, ठीक है, समराइज़ करना सीखेगा, चीज़ों को ट्रांसलेट करना सीखेगा सेम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल एंड प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द प्रोसेसेस ऑफ LAC इन इंडियन कॉन्टेस्ट। देखो इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। आपके ऑफिशियल वर्क्स में क्या है, इंग्लिश ही ज़्यादा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और बोली जाती है, तो हमें इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जिससे हम अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो की फैक्टर, सबसे पहले इंग्लिश हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भी लीगल मैटर, बिजनेस होते हैं वो आपके इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम भी आपके ऑलमोस्ट इंग्लिश बेस्ड है, अगर आप हिंदी मीडियम ना लें तो, ठीक है। तो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। आपकी एक फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश क्या है कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर जगह यूज़ हो जाती है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, अगर उन लोगों को आप इंग्लिश भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ जाके हिंदी बोलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे आपकी ग्लोबल नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है, ये आपके एकेडमिक पर्पज़ के लिए भी, क्योंकि जो भी आपका डाटा वगैरह होता है वो क्या है, इंग्लिश में ही आता है। आपने देखा ना न्यूज़पेपर्स वगैरह जो फ़ोन होते हैं उसमें भी ज़्यादा इंग्लिश ही होती है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में फ़ोन करते हैं। आजकल देखो बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ही आती है, तो अपने और ज़्यादा इंग्लिश पे क्या है आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो और ज़्यादा इंग्लिश को, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो भी देखो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन्स हैं, बिजनेस है, सबके पीछे क्या है, इंग्लिश में ही उनकी डिस्क्रिप्शंस लिखी रहती है। तो इंग्लिश आना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है, फॉरेन में भी, इंडिया में भी, हर जगह, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।